Hi everyone, welcome back to Nuskrit, and in this video we'll be talking about like how we can actually traverse over a matrix. Say for example, अगर आपको एक मैट्रिक्स के अंदर BFS अप्लाई करना है, ठीक है, तो किस तरीके से आप अप्लाई करोगे? बिकॉज जब हमारे पास प्रॉब्लम एरे की होती है तो वहाँ पे हम एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं, राइट? कि अगर हमें जानना हो कि किसी पर्टिकुलर नोड का कौन कौन नेबर है तो वी एक्चुअली फॉर्म अ एडजेसेंसी लिस्ट देयर, बट मैट्रिक्स के अंदर कैसे होगा वो हमें देखना है। तो मैं एक बहुत सिंपल सा यूज केस यहाँ पे लेके चलूंगा जिससे आपको शायद मैं समझा पाऊंगा, राइट? तो लेट्स से देयर इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें एक सोर्स नोड हमें गिवन है 0,0 पे। वी वांट टू स्टार्ट विद दिस सोर्स एंड वी वांट टू रीच दिस पर्टिकुलर डायमंड, राइट? दैट्स द यूज केस फॉर दैट वी एक्चुअली वांट टू अचीव, राइट? एंड अज्यूम कर लो कि यहाँ पे बीच में कुछ घोस्ट्स है जो लाइक वी कैन नॉट क्रॉस ओवर दिस घोस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि हमें बेसिकली हर एक का नेबर ट्रेस करना है, ठीक है? तो जैसे आप करोगे क्या, जस्ट समझने की कोशिश करो। तो लेट्स से वी विल बी हैविंग अ क्यू, राइट? तो दिस इज आर क्यू एंड अब हमें करना क्या है कि लाइक वी ऑलवेज डू, हम अपने सोर्स पॉइंट को अपने क्यू के अंदर इंसर्ट कर लेंगे, राइट? तो मैं क्या करूंगा, 0,0 को इंसर्ट कर लूंगा कि स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मुझे करना क्या है कि मुझे काइंड ऑफ 0,0 के फ्यूचर में नेबर्स चाहिए होंगे, राइट? तो वो नेबर्स कैसे हम निकालेंगे, देखो। तो करेंगे क्या, लाइक एज यू ऑलवेज डू, हम क्यू से डिलीट करते तो आप डिलीट कर लोगे एलिमेंट को। डिलीट करने के बाद आपको 0,0 पोजीशन मिलेगी। अब यार इसके नेबर्स कौन होंगे? देखो, अगर आप इसका नेबर्स स्टोर करना शुरू करोगे कि पहले इसके सारे नेबर्स का एडजेंसी लिस्ट बना लो, तो वो एक लाइक बेनिफिशियल नहीं होगा हमारे लिए। तो हम करेंगे क्या, मुझे पता है कि 0,0 के 4 डायरेक्शंस हो सकती है, राइट? लेट्स से टॉप हो सकती है, राइट हो सकती है, बॉटम हो सकती है एंड लेफ्ट हो सकती है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किसी भी एट एनी पॉइंट इन टाइम, अगर मेरे पास कोई भी रो एंड कॉलम है तो उसके 4 डायरेक्शंस में मैं कैसे मूव कर सकता हूं, ठीक है? हमें ये चीज पता होनी चाहिए। तो देखो, हम ऊपर जा सकते हैं। अगर आप ऊपर जाओगे तो ऊपर कौन सी रो होगी, ठीक है? आपको पता है कि -1 रो होगा और कॉलम होगा सेम, क्योंकि सेम ही तो कॉलम है। लेकिन ऊपर जाओगे तो इससे 0 से पहली वाली रो विच इज -1, ठीक है? राइट में जाओगे तो क्या नंबर आपको मिलेंगे? देखो, रो सेम रहेगी, ठीक है, कॉलम आपका एक एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 0,1 बनेगा। अब लेफ्ट में देखते हैं, लेफ्ट में क्या होगा। लेफ्ट में देखो, आपके पास रो तो सेम रहेगी, ठीक है, बट आपका कॉलम एक माइनस होगा तो -1 बनेगा। और अगर आप बॉटम में जाते हो तो बॉटम में जाने का मतलब क्या कि आपकी रो नेक्स्ट है विच इज 1 एंड आपका कॉलम सेम है विच इज 0, राइट? तो हमें ये ऑप्शंस मिले, ठीक है? तो दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पे आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, -1,0, 0,-1, 0,1 एंड 1,0। पोजीशन 0,0 थी इसलिए हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं, ठीक है? यहीं पे अगर मैं कोई दूसरी पोजीशन की बात करता, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी मैं क्या करता हूं, मैं आपको दूसरा कोई पोजीशन दिखाता हूं, राइट? इफ इन द सेम मैट्रिक्स लेट्स से आई वुड हैव दिस नंबर, लेट्स से मेरे पास होता मे बी 2,2 मान लो, ये वाला मान लेते हैं 2,2। तो अगर मेरे पास 2,2 होता तो टॉप वाली वैल्यू क्या होती? देखो, टॉप वाली वैल्यू क्या होती, एक रो कम होता, ठीक है, विच इज 1 एंड देन कॉलम सेम होता तो 1,2 बनता। राइट में जाते तो क्या बनता? राइट में जाने से आपके पास 2,3 बनता, 2,3 बनता, ठीक है, सेम रो नेक्स्ट कॉलम। बॉटम में जाने से आपके पास क्या बनता? नेक्स्ट रो बट सेम कॉलम विच इज 3,2 एंड लेफ्ट में जाने से आपको क्या मिलता? देखो, सेम रो बट प्रीवियस कॉलम विच इज 2,1। तो ये आपको मिलते हैं, ठीक है? अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो ये एक अलग यूज केस है। 0,0 पे हमें ये मिल रहे थे, 2,2 पे हमें ये मिल रहे हैं, है कुछ नहीं, इट्स जस्ट टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, राइट? पर हाउ यू वुड एक्चुअली डू इट, ठीक है? ट्रैवर्स कैसे करेंगे? मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा रहा हूँ इस प्रॉब्लम के अंदर, ये तो बस जस्ट मैंने यूज केस लिया था। प्रॉब्लम हम सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट यहाँ पे हमें समझना है कि कैसे हम नेबर्स पे ट्रैवर्स करेंगे। तो देखो, यहाँ पे क्या है कि 0,0 पे मैंने एक यूज केस लिया और 2,2 का मैंने एक यूज केस लिया। अब हमें करना क्या है, अब तुम्हें कुछ विजुअलाइज करना है यहाँ पे, ठीक है? कि अगर मैं 2,2 में, ठीक है, 2,2 में अगर मैं ये वाली वैल्यूज को ऐड करूँ, ये वाली वैल्यूज को ऐड करूँ, तो ऐड करके देखते हैं। मैंने कहा -1 और 0, ठीक है? अगर 2,2 में तुम -1,0 ऐड करते हो तुम्हें क्या मिलेगा? लेट्स सी दैट। तो यहाँ पे मिलेगा 2 और यहाँ पे मिलेगा 1। तो देखो, ये मेरे को मिला 1,2, 1,2 मेरे को मिल गया। दैट मीन्स किसी भी x, y में अगर तुम -1,0 ऐड करते हो तो वो तुम्हें उस x, y के टॉप वाली वैल्यू पे लेके जाता है, राइट? किसी भी x, y पे अगर तुम -1,0 ऐड करते हो तो वो तुम्हें टॉप वैल्यू पे लेके जाएगा, ठीक है? मतलब उसकी उस x, y की जस्ट टॉप वाली सेल पे, ठीक है? ओके, अब मैं बात करता हूं इसकी नेक्स्ट वाले की। अगर मैं 0,1 ऐड करता हूं तो क्या मेरे को मिलेगा? अगर मैं 0,1 ऐड करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? तो 0,1 ऐड करते हैं तो 2,1 3 एंड 2 0 इज 2। तो देखो, आपको मिलता है राइट वाला। दैट मीन्स किसी भी x, y में अगर आप राइट में जाना चाहते हो, लाइक राइट वाली सेल पे जाना चाहते हो, तो आपको 0,1 ऐड करना पड़ेगा उस x, y में, ठीक है? ओके, ठीक है। अब हम करते हैं 1,0 ऐड। तो 1,0 ऐड करने से हमें क्या मिलेगा? 3,2 मिलेगा, 3,2 मिलेगा। दैट मीन्स किसी भी x, y में अगर आप 1,0 ऐड करते हो तो आप उसकी बॉटम वाली सेल में चले जाओगे, x, y वाली बॉटम वाली सेल में चले जाओगे, ठीक है? अब मैं ऐड करता हूँ 0,-1। अगर मैं 0,-1 ऐड करता हूँ तो देखो 2 - 1 विच इज़ 1 एंड 2 इज 2।
तो 2,1 पे आप चले गए। दैट मीन्स किसी भी x, y सेल की अगर आप x, y सेल में अगर आप 0,-1 ऐड करते हो तो आप उसकी लेफ्ट वाली सेल में चले जाओगे। तो इवेंचुअली हमारे पास इस तरीके से हम निकाल पाएंगे कि हु आर द नेबर्स। ठीक है, तो इसको करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करो, जब आपके पास यूज केस चार डायरेक्शंस का हो ना, तो आप एक डायरेक्शन एरे ले लेना। लाइक मैं ऐसे ही यूज करूंगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ डायरेक्शन एरे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन एरे ले लेंगे हम। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कुछ ऐसे, इंट डायरेक्शन एरे ले लूंगा विच इज़ अ 2D एरे। ठीक है, और इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे। लेट मी जूम इट। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे करके एक इंटीजर एरे बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे सारी डायरेक्शंस। ठीक है, जैसे कि टॉप पे जाने के लिए क्या था, -1,0, क्योंकि मुझे टॉप पे जाना था। राइट में जाने के लिए क्या था, देखो राइट में जाने के लिए रो सेम रहता है, कॉलम एक एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, और बॉटम में जाने के लिए क्या होता है, बॉटम में जाने के लिए आपके पास आपको एक रो एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है बट कॉलम आपका सेम रहता है। और लेफ्ट में जाने के लिए आपको क्या होता है, लेफ्ट में जाने के लिए आपका कॉलम रो सेम रहता है विच इज़ 0 बट कॉलम एक एक्स्ट्रा कम हो जाता है तो -1। तो ये 4 ऑप्शन आप बनेंगे। तो दिस डायरेक्शन, हाउ दिस डायरेक्शन एरे विल हेल्प मी, तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो किसी मोमेंट पे आप किसी x, y सेल पे हो, है ना, किसी x, सेल पे हो, तो अब आप 4 डायरेक्शंस कैसे निकालोगे, तो आप डायरेक्शन एरे पे इटरेट कर लो। ठीक है, कि फॉर इंट ईच डायरेक्शन, राइट, ईच डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन एरे। इससे क्या होगा, अब आप लूप लगा रहे हो किस पे, आप लूप इन 4 वैल्यूज पे लगाओगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम न्यू एक्स और न्यू वाई निकालेंगे कि न्यू एक्स क्या होगा, तो न्यू एक्स क्या होगा, करंट एक्स में आप ऐड कर दो डायरेक्शन का 0 इंडेक्स। ठीक है, और न्यू वाई क्या होगा, न्यू वाई हो जाएगा आपके पास करंट वाई में आप ऐड कर दो डायरेक्शन का 1 इंडेक्स। इससे क्या होगा, समझने की कोशिश करते, देखो जो भी आपका करंट एक्स करंट वाई है उसमें पहले ये जुड़ेगा, उसकी वजह से क्या बन जाएगा, देखो अगर आपका ये एक्स, वाई था तो अब आप इसमें अगर ये जोड़ दो तो क्या बनेगा, दिस वुड बिकम बेसिकली x - 1, वाई विच इज टॉप, राइट। देन नेक्स्ट टाइम पे आप ये जोड़ोगे उसी x, वाई में, न्यू एक्स न्यू वाई निकालने में, तो आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम x, वाई + 1। फिर आप ये जोड़ोगे अगली वैल्यू, ये क्या बनेगा 1, 0, दैट मीन्स x + 1, वाई, एंड फिर आप ये ऐड कर दोगे उसमें, तो क्या बनेगा ये x, वाई - 1। और इवेंचुअली यू विल फॉर्म दीज न्यू x एंड y वैल्यूज विच आर द नेबर्स ऑफ करंट x, वाई। ठीक है, यहीं पे अगर आपके पास 8 डायरेक्शंस का कोई यूज केस होता तो आप 8 डायरेक्शंस ऐड करते हो, उसमें लाइक 1, 1 भी ऐड होता है आपके पास, उसमें -1, -1 भी ऐड होता है, उसमें 1, -1 भी ऐड होता है और -1, 1 भी ऐड होता है। आप वो करके देखो, यू विल गेट इट, राइट। और इस तरीके से हम डायरेक्शंस बना लेंगे। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम एक होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल गेट द आउट ऑफ बाउंड एरर। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो जैसे अब जब आप 0,0 पे हो, तो जब आप 0,0 पे हो तो टॉप पे जब आप जा रहे हो तो टॉप पे जाने पे तो आपको इनवैलिड वैल्यू मिल रही है ना। जब आप 0,0 पे हो और टॉप पे आप जा रहे हो तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, यू आर गेटिंग -1,0 विच इज इनवैलिड। ये तो कोई सेल ही नहीं होती, राइट। तो उस ऐसे केसेस में जो भी न्यू एक्स और न्यू वाई आप कैलकुलेट करोगे ना, उसको आपको वैलिड के लिए भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे वैलिड के लिए चेक, देखो सपोज करो जो भी आपके पास न्यू एक्स न्यू वाई है, आप उसके लिए चेक जरूर करोगे हमेशा कि इज वैलिड कौन, न्यू एक्स, न्यू वाई। तो मे बी लेट से आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इससे आप पता लगा पाओगे कि मेरी ये सेल वैलिड है क्या। अगर ये सेल वैलिड है तो चलो वैलिड का दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे लिखेंगे। मान लो आपके पास एक फंक्शन होगा, ठीक है, बूलियन टाइप का, जो कि इज वैलिड कैलकुलेट करेगा। वो आपके पास एक एक्स लेगा, एक वाई लेगा, टोटल नंबर ऑफ रोज लेगा एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स लेगा। तो आप यहाँ पे क्या रिटर्न करोगे, आपको रिटर्न करना है कि क्या ये वैलिड सेल है। वैलिड सेल का मतलब है क्या ये सेल आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है। तो उसके लिए आप सिंपल रिटर्न कर दो कि इफ आपका जो करंट एक्स है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड एक्स जो है आपके पास वो लेस देन नंबर ऑफ टोटल रोज है। ठीक है, सिमिलरली जो आपके पास वाई है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई शुड बी लेस देन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ऐसा सब कुछ है तो आप रिटर्न कर दोगे ट्रू, ठीक है, अदरवाइज आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स, वरना तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स। ऐसे करके आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि इफ एवरीथिंग इज ट्रू, लाइक इफ all 4 conditions are evaluating to be true then it will return true, right, otherwise it will return false। तो आप इतना कुछ ना लिख करके आप ये भी सिंपल ये भी लिख सकते थे, इसको हटा दो, ये सब हटा दो, इसको ब्रैकेट में रैप कर दो और बस रिटर्न स्टेटमेंट लगा दो ऐसे करके, और ये सब हटा दो यहाँ से। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, इफ एवरीथिंग इज ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इफ एनी ऑफ द कंडीशन फेल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। तो ये भी आपका सही है, ये भी काम करेगा। तो आई होप, मैं बस इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा था कि दैट्स हाउ वी विल बी इवेल्युएटिंग द नेबर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्स, वाई। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी एक्स, वाई के इस तरीके से नेबर्स हम कैलकुलेट करेंगे और फिर जो भी आपको प्रोसेसिंग करनी होगी आप करते रहोगे। ठीक है, लाइक हम नॉर्मली हम क्या करेंगे कि जो भी हमें नया नेबर मिला उसको हम क्यू के अंदर ऐड करते हैं। तो आप न्यू एक्स
और न्यू वाई को ऐसे करके ऐड कर दोगे क्यू के अंदर, ठीक है। और मे बी विजिटेड एरे ले लो तो विजिटेड मार्क कर दोगे, लाइक तो एक्चुअली उस केस आपको प्रॉब्लम के अंदर पता चलेगा, राइट। तो दिस वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक यू अवेयर ऑफ दिस डायरेक्शंस एरे। 8 डायरेक्शंस का यूज केस होगा तो हम 8 डायरेक्शंस का भी करेंगे, ठीक है। उसमें 8 डायरेक्शंस, उसमें 4 डायरेक्शंस और ऐड कर देंगे हम, डायगोनल वाली भी, ठीक है। ठीक है, फिर आई होप यू गॉट इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।